नमः शिवाय। सत श्री अकाल माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आपके बीच अपने विचारों को साझा करने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में हमेशा विश्वास की डोर को बांधे रखना, विश्वास की डोर को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। यह वह डोर है जो आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाएगी। अगर आपने विश्वास की डोर को बीच में ही छोड़ दिया तो आप सफल होने से वंचित रह जाएंगे। अक्सर अक्सर कहा जाता है मेरे दोस्तों, जो बुनियादें कच्ची होती हैं वो ढह जाती हैं या उन्हें ढा दिया जाता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बुनियाद कहीं से भी कच्ची ना रहे, एक विश्वास की डोर हमेशा बंधी रहे। कभी हम कोई परिस्थितियाँ कैसी भी हो, परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ जाती हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी होती हैं, कभी कभी अनुकूल परिस्थितियाँ भी होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो हम खुश हो लेते हैं, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थितियों का सामना हमें करना होता है, हम हताश हो जाते हैं, हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। मानो मानो ऐसा लगता है जैसे अब कुछ रहा नहीं। बस यही हमारी कमजोरी है कि हमें किसी भी परिस्थिति में स्व के ऊपर विश्वास और उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। अगर हमें विश्वास की डोर को थामे रखा है तो निसंदेह परिस्थितियां आपकी एक दिन चेंज होगी, परिस्थितियां बदलेगी और वापस एक नई सुबह का आगमन होगा आपके जीवन में। खुशियां आएंगी आपके जीवन में। विश्वास की डोर से मुझे एक बात याद आती है। मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी का, जिसने 22 साल तक कठिन परिश्रम किया और 360 फुट लंबे और 30 फुट चौड़ी और एक 25 फुट ऊंचे पर्वतमाला को काटकर रास्ता बना दिया और दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके पास उस समय क्या रहा होगा, ये सब देखकर आपको लगता होगा उसके पास कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीन वगैरह रही होंगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अन्यथा तो हम उम्मीद नहीं कर सकते इस बात की। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए उस बिहार के व्यक्ति के पास, बिहार के गया का कोई गांव था गहलौर, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति था। उसके पास सिर्फ एक हथौड़ी और एक छैनी थी। क्या था? सिर्फ एक हथौड़ी और सिर्फ एक छैनी। फिर क्या था उसके पास जिससे उसने इतने बड़े पहाड़ को झुकने के लिए मजबूर कर दिया? मेरे दोस्तों, उसके पास विश्वास था। उसे उम्मीद थी खुद से कि वो एक दिन रास्ता जरूर बना देगा, और उसने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है। ये सब
उसी विश्वास की डोर की वजह से हुआ। क्या अगर उसके अंदर विश्वास नहीं होता तो ये चीज़ संभव थी? एक असंभव सा वर्क उसने कर दिखाया। दूसरी चीज़, जब वो ये काम कर रहा था तो क्या लोग उसको शाबाशी दे रहे होंगे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जब वो ये काम कर रहा था तो लोग उसको शाबाशी दे रहे होंगे या उसकी सहायता कर रहे होंगे? कोई तगारी लाकर पत्थरों को अलग फेंक रहा होगा उसकी मदद के लिए, दो चार लोग और आ गए होंगे उसकी मदद के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, परिस्थितियाँ विपरीत होती है। कोई साथ नहीं दे रहा और ऐसा ही हुआ, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सब ने उसे मजाक में ही लिया। और वास्तव में ऐसा यदि कोई करेगा तो हम भी शायद हो सकता है उसे मजाक में ही ले कि भाई कैसे कोई इस पहाड़ जो कि 360 फीट लंबाई जिस पहाड़ की है, उस पहाड़ को कोई कैसे एक छोटी सी छेनी और हथौड़ी से काट कर रास्ता बना देगा। विश्वास होता है क्या? असंभव सी चीज़ है। इसलिए किसी ने विश्वास नहीं किया, उसका किसी ने साथ नहीं दिया। और एटलीस्ट होता भी यही है मेरे दोस्तों, लोगों ने भी उसकी बुराइयां की, उसका मजाक बनाया। भाई कैसा व्यक्ति है, पहाड़ खोद रहा है वो भी हथौड़ी से, छेनी से। पागल हो गया है ये तो, सटिया गया है जिसको हम बोलते हैं, सटिया जाना। तो ये व्यक्ति तो पागल हो गया है, इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। यही होता है ना। तो अक्सर लोग बुराइयां ही करेंगे। जब भी इस तरह के हम काम करेंगे तो निश्चित है आपको बुराइयां मिलेगी। कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। और एक बात ध्यान रखिए, मन से मिटा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए कि सभी मुझे पसंद करें। सबकी भाई अपनी अपनी चॉइस होती है, हम किसी की चॉइस को बदलने का अधिकार नहीं रखते। यह सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर होता है कि वो आपको पसंद करे या ना पसंद करे। तो कभी भी ये मत सोचिए आप जो भी काम कर रहे हैं वो सबको पसंद आए। आप करते रहिए अपने वर्क को, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमसे कोई गलत काम ना हो। जब आप उस काम को कंप्लीट कर देंगे तो पसंद करने वालों की भीड़ आपके सामने होगी, हर एक आपकी तारीफ़ करेगा। यही होता है, पहले लोग ताने मारते हैं, बुराइयां करते हैं, इसके बाद भी अगर आप नहीं रुकते और भी आगे बढ़ते हैं, आप उन बुराइयों को, उन तानों को इग्नोर करते हुए, तो फिर लोग आपकी राहों में रोड़े अटकाना चालू कर देते हैं। तरह तरह के येन केन प्रकरण कुछ ना कुछ रोड़े वो अटकाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपको फिर भी नहीं रुकना है, आपको अपने पद पर अग्रसर रहना है, लोग चाहे कुछ भी कहें। और विश्वास मानिए, एक दिन वही लोग जो आज तक आपके पग बाधा बने हुए थे वो एक दिन आपके फॉलोअर होंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपको वो परम तेजस्वी परमात्मा का स्वरूप मानना चालू कर देंगे। ये बदलाव आप उनमें देखेंगे। तो ठीक है ना दोस्तों, कोई बात नहीं, समय भी साथ नहीं दे रहा है यदि, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस हमें हमारे कर्म से जुदा नहीं होना है, हमें अपने कर्मों को करते रहना है, चाहे समय कैसा भी हो। हर एक अंधियारी रात के बाद एक स्वर्णिम भोर होती है, और निश्चित ही सवेरा हर एक की ज़िंदगी में आता है। लेकिन उस अंधियारे के दौरान, जब जीवन में अंधेरा छाया हुआ हो, उस अंधियारे के दौरान एक समा तो जलाना बनता है दोस्तों। एक छोटी सी समा आप जला लीजिए उस दौरान कैसे भी। ज़रूर निश्चित है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन फिर भी हमें कैसे ना कैसे उस समा को प्रज्वलित कर लेना है, जो अंधियारे के दौरान आपको साथ दे। और जब सुबह सूरज निकलेगा तो स्वतः ही उजियारा फैल जाएगा। तो यही कुछ हमारे जीवन में भी है। एक बार जब हम कठिन परिश्रम से गुजर जाते हैं और अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो जाते हैं, एक राह मिल जाती है, तो फिर बहुत से लोग हमारा साथ देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत में सिर्फ आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। आपको कोई साथ दे उसकी चिंता नहीं करना। कोई साथ दे रहा है तो ठीक है, उसका थैंक यू करें दिल से। कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, उसका भी थैंक यू करें दिल से। लेकिन उस प्रेरणा को जीवित रखें। उस प्रेरणा का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रेरणा मर गई तो फिर हम सफल नहीं हो सकते। हमारा मार्ग बाधित हो जाएगा प्रेरणा के मरते ही। इसलिए ज़रूरी है विश्वास की डोर को बांधे रखना, क्योंकि कच्ची बुनियादें ढह जाती हैं। लोग बुराइयां करेंगे, उन्हें इग्नोर कर देना। साथ ही साथ कोई पसंद करे या नापसंद करे, आपको अपना काम करना है। समय साथ दे या ना दे, हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन एक अमूल्य निधि है। ये भगवान की दी हुई एक सौगात है जो हमें कई जन्मों के बाद मिलती है। और हर एक खुशी पर मानव होने के नाते हर एक खुशी पर आपका अधिकार है। आपका बर्थ राइट है कि आपको हर एक खुशी मिले, क्योंकि आप कौन हैं आप जानते हैं। आप उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और क्या मैं आपसे पूछता हूँ, वो परमपिता परमात्मा की संतान कभी दुखी हो सकती है, कभी निराश हो सकती है? क्या उसके जीवन में कोई कमी हो सकती है? नहीं ना। ठीक है, तो आपको प्रयास करते रहना है कि जो भी कमियां हैं जीवन में वो संपूर्ण हो और एक संपूर्ण जीवन का आनंद आप ले, जिसमें हर एक चीज़, हर एक सुख आपको मिले। ठीक है, वक्त संघर्ष का है, संघर्ष कीजिए। भगवान ने भी बहुधा संघर्ष किए हैं धरती पर आकर। राम भगवान को ले लीजिए, काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा। और शायद उनका जीवन इसीलिए हुआ था कि वह और लोगों को एक सीख दे सके कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होना है, धैर्य का दामन थामे रहना है।
हम उन्हीं राम को फॉलो करें, उनके आदर्शों पर चलें। इस तरह से हम जब जीवन रूपी यात्रा की ओर बढ़ते हैं तो निस्संदेह सफलता हमारे एक दिन कदम चूमती है। बस हमें हताश नहीं होना है। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ बातें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दौर कोविड का चल रहा है। कोविड मार्च के लगभग स्टार्ट हो गया लॉकडाउन, और सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। इसमें मेरे टीचर साथियों का भी एक वर्ग है, प्राइवेट स्कूल टीचर्स, जो कि आज तक इन परिस्थितियों से दो चार हाथ कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब बंद है। उनकी आजीविका का साधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब स्कूल बंद है तो उनका सैलरी भी बंद है, सैलरी भी नहीं मिल रहा। तो वो लोग कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे? एक विकट समस्या उनके सामने खड़ी है। मैंने अपनी कविता के माध्यम से भी संबल बनाने की कोशिश की थी कि हमें धैर्य रखना होगा और इन परिस्थितियों में हमें कुछ नया करना होगा। समय के साथ हमें बदलना होगा मेरे प्रिय दोस्तों। क्योंकि आज परिस्थितियां विपरीत है और हमें हमारे परिवार की भी देखभाल करना है। इसलिए कुछ ना कुछ हम नया करें इस दौरान, और जब परिस्थितियां वैसे अनुकूल हो जाएं, पटरी पर आ जाए, स्कूल्स वगैरह खुल जाए, तब आप वापस अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई मार्च में लॉकडाउन हुआ था और दिसंबर के दौरान मैं टीबी से ग्रस्त हो गया, कहीं से टीबी का शिकार हो गया मैं। तो मैं दिसंबर से ही बेड पर रहा, बिस्तर पर रहा टीबी के दौरान। हालत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। मुझे 2 कदम चलने का भी साहस नहीं था, जो आप आज देख रहे हैं। मेरा वेट लगभग 20 kg लॉस हो गया था। और फर्स्ट टाइम जब मैं टीबी हॉस्पिटल पहुंचा, मुझे डीटीओ मैडम का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा फ़िलहाल, मैडम नीलकंठ मैडम थे। उनके सामने मैं मुश्किल से 5 मिनट खड़ा रह पाया, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनको मुझे चेयर देनी हुई। मुझे वहाँ पर चक्कर आ गया, मैं शायद गिरने को ही था। तभी मैडम ने संभाला और मुझे चेयर प्रोवाइड किया। तो दोस्तों, मेरी हालत ऐसी थी, चलने में असमर्थ था। मेरे पड़ोसियों ने एक नकारात्मक फीलिंग मेरी हालत को देखते हुए बना ली थी शायद। लेकिन दोस्तों, एक विश्वास अंदर से जिंदा था, मैं इस पर काबू पाऊंगा। और जस्ट 2 मंथ्स में मैंने उस पर डीटीओ मैडम के मार्गदर्शन में सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाया और उस बीमारी पर विजय पाई। और इसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया, कोविड पैंडेमिक, स्कूल्स बंद हो गए। आज तक मीन्स पूरा साल हो गया, रोजगार पूरी तरह से, अर्निंग पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, अब क्या
मैं उस चीज़ को सोचकर पागल हो जाऊं, अर्निंग खत्म हो गई। नहीं, मैंने अपना आत्मबल बनाए रखा, अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। वापस मेरा वेट उतना ही हो गया है पहले की तरह ही। और आप देख सकते हैं चेहरे पर भी पहले से काफ़ी अच्छी रौनक है। तो ये सब हुआ आत्मबल की वजह से। अगर मैंने आत्मबल उस समय खो दिया होता तो क्या आप आज मुझे सुन रहे होते? नहीं ना। और यही बात मैं अपने यूट्यूबर साथियों से भी कहना चाहूँगा, भैया 2-4 दिन में कोई फेमस नहीं होता। ये रास्ता जो हमने चुना है, ये रास्ता भी बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों मेरे, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 5,000 सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स हैं और 1,000 के करीब फॉलोअर होंगे मेरे सभी सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, आपका लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। अगर सब दूर हम ऐड करें तो शायद 7,000 के करीब फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे और फॉलोअर होंगे शायद 1,500 के करीब। लेकिन दोस्तों जब मेरा वीडियो सामने आता है, तो मुझे मेरे फ्रेंड इस तरह से गुजर जाते हैं, इस तरह से डर कर, मजाक कर रहा हूँ, इस तरह से होकर गुजर जाते हैं मेरे वीडियो से, जैसे महाभारत को देखकर कोई हाथी डर जाता है कि भाई मेरा कंट्रोलर आ गया, है ना। और दोस्तों बुरा ना माने, ये सिर्फ जॉक वाली बात थी। वही है, मैं टेंशन नहीं लेता। और मैं यूट्यूबर साथियों से भी कहना चाहूँगा, कोई लाइक करे या ना करे, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सभी लाइक करें, लेकिन बस बने रहिए। कभी भी स्वयं को डाउन मत होने दीजिए। मैंने शुरू में वीडियो बनाया और मुझे तो नॉलेज भी नहीं था ज़्यादा टेक्निकल, कैसे अपलोड करना है। शुरू में वीडियो को देखने वाला शायद मेरे फैमिली से ही रहा होगा, 1-2 व्यूज़ मुझे मिल गए। यही चलता रहा, महीना भर चलता रहा। 2 व्यूज़, 4 व्यूज़, जिसके 5,000 फ्रेंड्स हो, फॉलोअर्स हो 1,500, उसको 2 व्यू मिल रहे हैं, तो हंसी तो आएगी ना। ठीक है, मैं ऐसे टाइम, मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स याद रखें, मैं ऐसे टाइम पर फ्रस्ट्रेट नहीं होता। मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ कि देखो क्या मज़ा आ रहा है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं और मुझे कोई लाइक नहीं करता, है ना मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात। तो हम इसको इस तरह भी तो सोच सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि कोई हमें लाइक ही करे। तो मेरे यूट्यूबर साथियों, बस बने रहिए, कंटिन्यूटी नहीं टूटना चाहिए, चाहे कोई लाइक ना करे। क्या होगा 6 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, यही होना है ना। एक ना एक दिन तो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। डीमोटिवेट मत हो जाना, लेकिन मेरी बात ध्यान से रखना। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर्स को आपने देखा है और उनके
पहले वाले वीडियो को आप देखना, सबसे शुरुआत वाले वीडियो को, उसकी क्वालिटी को देखना, उसकी क्वालिटी कैसी रही होगी। और आज आप देखिए कुछ सालों बाद कितना चेंज आया उसके अंदर, सब कुछ चेंज हो गया। मैंने आप जैसे जानते होंगे, मैंने एक मैम को देखा यूट्यूब पर जो कुकिंग सिखाती हैं। सबसे पहले उनका किचन भी ठीक ठाक नहीं लगता था, सही से अरेंजेबल नहीं था। लेकिन आज यूट्यूबर में फर्स्ट ग्रेड में वो मैडम आती हैं, उनसे आप सब परिचित हैं। नाम से ही फेमस हैं, नाम लेने की देर है, आप सब लोग उन्हें जान जाएंगे कौन है वो, किनकी मैं बात कर रहा हूँ। और जान गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा मुझे मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये मैं राज ही रहने देता हूँ, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ऐसे लोगों से हमें प्रभावित होना है, ऐसे लोगों का अनुसरण करना है दोस्तों, और हमें बने रहना है। मैं साथ ही साथ मैथ्स का टीचर हूँ। मैं ऑनलाइन आया एक दिन फेसबुक के थ्रू, एक भी बच्चा मेरे साथ नहीं था, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाया। हम सिर्फ हमारा कर्म करें, हम क्यों चाहें कोई साथ आए कोई साथ ना आए। और मैं तो आज भी तैयार हूँ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। डेली मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर 2 घंटा डेली विदाउट स्टूडेंट के क्लास दे सकता हूँ। मुझे परवाह नहीं मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ठीक है। मुझे मेरे कर्मों को वो ऊपर वाला देख रहा है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। और बस अच्छे कर्म में ही मेरी श्रद्धा हो, मेरा विश्वास हो। और यही मैं चाहूँगा अपने दोस्तों से भी, खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, विश्वास की डोर को हमेशा बांधे रखें। और ये सब आपकी सफलता के राज हैं। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी एक छोटे से मोबाइल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो समस्या आती है ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से दोस्तों। लेकिन आएगा, अपना टाइम भी आएगा। ओके दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमः शिवाय।